चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट अगेन जी। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आ रही है जी आवाज़? आप सिर्फ कमेंट कर दें। और एक मेरी हम्बल सबमिशन है, एक रिक्वेस्ट है आप सबके साथ, प्लीज़ मैसेज जो है ना वो रेलिवेंट करें। आपस में गपशप करनी है तो अपने नंबर सेव करें दूसरों के और उनसे गपशप करें। और इस प्लेटफॉर्म को प्लीज़ थोड़ा सा फॉर्मल रहने दें, क्योंकि ये सीखने और सिखाने वाले अमल के दरमियान में हैं। और मैं दोबारा रिपीट करता जाऊं कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो 20 राउंड द क्लॉक नहीं, आप लोग इस तरह किया करें कि जैसे अभी हमारा 5 मिनट बाद हम हाउस को ओपन करने लगे हैं क्वेश्चंस के लिए, आप क्वेश्चन अभी पूछें, तसल्ला करें। और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कल 6:45 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? वो मेरे पास ताज़ा होगा, ऊपर होगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा। ये किसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो 24 आवर अवेलेबल रहे और जैसे जैसे किसी का मैसेज आए वो रिप्लाई करता रहे। तो प्लीज़ ये हम्बल सबमिशन थी दो मेरी कि इसको फॉर्मल रहने दें, ये जो अभी काम चल रहा है। और आप ज़रूर क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन जो है वो टाइम रख लें कि 6:45 के करीब आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है। तो उसका हम इंशाल्लाह क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी पहले आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मिनिमम ऑफ टाइम स्केल हमारा हो गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए ना कि एक्चुअल रेंट 10,000 है, सालाना कह लेते हैं हम। आवाज़ क्लियर जा रही है जी? हाँ, नो साउंड। वही कि जब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा होता है। और बाकी भी प्लीज़ मैसेज करें। ये वो इसलिए हमें इनबॉक्स को यूज़ करना है कि प्रॉब्लम आया आप लोगों ने हाईलाइट करना है, ना कि वो गपशप वाले मैसेज, ठीक है जी? तो अभी क्लियर क्या आ रहा है? सो थंब इज़ अप, सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक्चुअल रेंट ये है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट वो 12,000 है। 45% ऑफ जो है वो मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक पे, वो समझें कि वो 9,000 है। और what would have been paid if the accommodation is not provided वो है 11,000। तो अभी मुझे बताओ कि आपकी सैलरी में मैंने ऐड करना है, इन चारों में से कौन सा करूं? बहुत से सर कह रहे हैं ये वाला कर लें, कोई और इससे डिसएग्री कर रहा हो तो वो इनबॉक्स में भी आ जाए और वो इधर भी बता दे। एक साहब कह रहे हैं कि एक्चुअल रेंट जी, और लाइट आ गई है, इसको करें, दरवाजे बंद करें और चिल माहौल एंजॉय करें। चलें, नहीं जी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल, तो हम भी सुकून के साथ अभी क्लास को पूरा कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर जो है ना, ले जी, मिनिमम जो हो सकता है वो मैंने कर दिया। अच्छा, तो यार बताओ, अच्छा इनबॉक्स में किसी का मैसेज आया है कि इससे बारे में कि वो दूसरों से डिसएग्री करता हो? एक्चुअल कह रहा है, कोई कह रहा है एमटीएस, कोई कह रहा है हायर वैल्यू। अच्छा, तो वेरी गुड। जो कह रहे हैं एमटीएस और व्हाट वुड हैव बीन पेड, इन दोनों में से जो हायर है वो, इसको कर दो इग्नोर, इसको कर दो इग्नोर। आपने मुकाबला करवाना है इन दोनों का, क्योंकि मैंने आपको कहा है, यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि दो ही तो चीज़ें हैं, 45% ऑफ एमटीएस आर बेसिक पे या फिर व्हाट वुड हैव बीन पेड। तो इन दोनों चीज़ों को देखना है, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट को इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हुए इग्नोर कर देना है, इन दोनों को कर देना है इग्नोर। इसको मुकाबला करवाना है, जो हायर है वो बन जाएगा सैलरी का हिस्सा। चलें हम आगे, क्या हमें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं
उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट वो हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, वो कुछ टाइम पे कह देता है फर्निश्ड अकोमोडेशन, एक तरफ कह देता है नॉन फर्निश्ड अकोमोडेशन, फिर कह देता है कि फर्निश्ड अकोमोडेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट मैं परसेंटेज में इतनी ले लूँगा। कंफ्यूज करेगा ना। देखो उसने आप में से बेहतर बच्चों को ऊपर लेके आना है, तो बेहतर बच्चों को ऊपर लाने के लिए वो क्या करेगा, उल्टे सीधे क्वेश्चन करेगा। उल्टा क्वेश्चन कर देगा फर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, कभी कह देगा नॉन फर्निश्ड। अभी फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे फर्नीचर वगैरह भी साथ दे दिया और ये नॉन फर्निश्ड में विदाउट फर्नीचर वगैरह ये दे दिया। कहता है कि अगर मैं फर्निश्ड दूंगा तो फिर 45% नहीं 50% होगा। तो आपने कहना नहीं, हमने नहीं पढ़ा, चाहे फर्निश्ड है नॉन फर्निश्ड है, हम इसको इग्नोर करते हैं। हमें अकोमोडेशन का बस पता है, वो फर्निश्ड हो नॉन फर्निश्ड हो इसका तो लॉ में जिक्र ही नहीं है। ठीक है, लॉ में जिक्र है वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन का जिक्र है, तो इसलिए हम सिर्फ उसी पे रहेंगे। हम कहेंगे फर्निश्ड नॉन फर्निश्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन है उसका 45% ऑफ MTS और बेसिक पे ऑफ सैलरी और व्हाट वुड हैव बीन पेड। इन तीनों में से हायर जो होगा उसको हम ले लेंगे, ना एक्चुअल को करेंगे ना FMV को करेंगे। ठीक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो बड़ा समझदार है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बनाने वाला जो FBR में लोग हैं वो भी बड़े समझदार हैं। अक्सर हम जो चीज़ कहते हैं ना कि ये इसको भी टैक्स लगना, वकील साहब आते कहते हैं कहाँ लिखा है, ये तो कहीं कानून में लिखा ही नहीं है, इस अलाउंस का तो नाम कहीं नहीं लिखा। तो फिर उन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Where an employer has provided a perquisite which is not covered above, जो मैंने 12 किस्म के आपको मुख्तलिफ सब सेक्शन पढ़ाए, उसने कहा कि एक ऐसा परक्विजिट नया निकल आया जो कि ऊपर 12 में कवर ही नहीं किया गया, जो ऊपर 12 में कवर नहीं किया गया। फिर क्या होगा, द सैलरी इनकम शैल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट परक्विजिट एट द टाइम व्हेन इट इज प्रोवाइडेड लेस एनी अमाउंट विच इज़ पेड बाय द एम्प्लॉय। तो फिर उसने क्या कहा, उसने हर चीज़ को लपेट लिया, उसने ये सब सेक्शन दे के उसने हर चीज़ को लपेटे में ले लिया। उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया में तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं हर एक चीज़ का नाम लिखता जाऊँ तो 241 तो सब सेक्शन बन जाएंगे इसी के। मैं 13 तक तो मैं आपको बता के आ गया, तो कहीं तो मैंने रुकना है ना। तो उसने कहा यार तकरीबन मैंने हर चीज़ को टच कर ली है, मोटी मोटी चीज़ों को, अभी ये जो बारीक बारीक है ना उसको मैं लपेटे में लेता हूँ, उसको मैं ऐसे कवर करता हूँ कि जो मैंने ऊपर बता दिया उसको उसी तरीके से कर लो जिस तरह मैंने तरीका बताया। लेकिन जो मैंने नहीं बताया और फिर भी कोई परक्विजिट बन जाता है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को देखो, और आपने अगर कुछ पैसे दिए हैं वो परक्विजिट लेने के लिए, वो उसमें से माइनस कर दो और जो रिजल्ट निकलेगा वो अपने इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दो। तो इस तरह क्या हुआ, उसने हर चीज़ को कवर कर लिया कानूनदान ने। लें जी, आज हमने एक बड़ा ही मेजर टॉपिक परक्विजिट, बहुत तगड़ा टॉपिक था, हमने भी इसको लपेटे में लिया, हमने भी इसको कवर करने की कोशिश की और वी ट्राइड आवर बेस्ट कि अच्छी प्रिपरेशन के साथ आपको समझाया जाए, एग्जाम्पल के साथ उसको बताया जाए। तो मैंने आपको एग्जाम्पल पे कोशिश की। नाउ हाउस ओपन करते हैं, पहले अपनी जो है अपने जूम स्टूडेंट के लिए कि वो अपना मैसेज जो है वो प्लीज़ टाइप करें, क्वेश्चन लिखें और हम उसको रिप्लाई करते हैं। लास्ट सेक्शन सब सेक्शन है जी। देखिए हमने सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 13, और आपने देखा होगा
कि ये एक बहुत तगड़ा सेक्शन है। तो इसके अंदर सब सेक्शन जितने भी थे उनको हमने कवर किया। लास्ट सेक्शन को हम स्टूडेंट की एक की रिक्वेस्ट है कि हमें वो दोबारा समझाया जाए, तो हम उसको दोबारा कर लेते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि सब सेक्शन 1 में आपने गाड़ी ले आए, कार ले आए, फिर आप और सेक्शन में यूटिलिटीज़ लेके आ गए। सब सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यूटिलिटीज़ ले आए जिसमें बिजली, गैस, पानी, फ़ोन, वो सारा हम इसमें कवर कर लिया। फिर उसने कहा कि कुछ सर्वेंट और आपको आपके मालिक ने दे दी, अपने सर्वेंट को उसने और सर्वेंट दे दिए, जिसमें गार्डनर, ड्राइवर, हाउसकीपर और एटसेट्रा। और फिर हमने अकोमोडेशन की बड़ी बात की, फिर हमने लोन की बात की, और हमने कि प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र की बात की। ये हमने 1 बाय 1 करके की ना। अब वो आ गया, कहता आई एम टायर्ड नाउ, मैं थक चुका हूं आपको हर चीज़ को गिनवाते गिनवाते। अभी मैं आपको लपेटे में लेने लगा हूं, मैं आपको हर चीज़ को कवर करने लगा हूं। उसने कहा जिसको तो मैंने बारी बारी बता दिया उसकी ट्रीटमेंट वैसे करो जैसे मैंने कहा, और जो मैं नहीं बता सका और फिर भी आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है उस फायदे की करो फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से माइनस करो। अगर आपने कुछ पैसे पे किए हैं वो फ़ायदा लेने के लिए, और जो रिज़ल्ट निकल रहा है उस रिज़ल्ट को अपनी सैलरी में ऐड कर लो। तो ये था जी आखिरी जो आप पूछना चाह रहे थे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कौन सी बुक को रेफर करेंगे, तो कुछ कह रहे हैं कि सेक्शन के जो है नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट यही अभी आप ये पिक्चर्स बनने लगी हैं इनकी, और बन के आपके ग्रुप में आ रही हैं इस बुक की। मैं अगेन बार बार ये रिपीट करता हूँ, डेफिनेटली आप स्टूडेंट हैं, आपका राइट है, आप पूछेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आगे अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बात की थी स्टार्ट पे कि आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 प्रोवाइड किया गया, सेक्शन वाइज है, उसको भी आप टैली करें कि सेक्शन 13 1.5 पेज का है, उसको आप पढ़ें। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के ऊपर से जाके। फिर निशानियां लगा हुआ मैं दे रहा हूँ, हाईलाइटेड मैं दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशनें जो हैं जहाँ से मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जो मुझे अच्छी बुक्स लगती हैं, वो अभी आपके पास इनबॉक्स में इंशाल्लाह ये क्लास एंड होती है, आपका ही स्टूडेंट जो है वो बनाएगा, इसको मैं बताऊँगा ये बनाओ और इसको सेंड कर दो। ओके हो गया। साथ साथ जैसे कवर करेंगे। फिर मैं आपको बार रिपीट कर देता हूँ, MCQ वाली बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि MCQs की एक अच्छी क्वांटिटी मैंने आपको दे देनी है, तो आप सिर्फ वही कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो सफिशेंट होंगे। तो फिर बुक तो मेरे ख्याल से पीछे ख़त्म होगी ना। आप इस तरह कीजिएगा, आप उसका अपने घर में या किसी दोस्त के पास कंट्रोल P करके प्रिंटर लगा के प्रिंट निकाल लीजिएगा MCQs के, और बाकी चीज़ें आपको हम साथ साथ दे रहे हैं। ठीक है जी। और इंशाल्लाह आपका जो मंडे को टेस्ट होना है वो पूरे वीक की जो सारी हमारी मेहनत है उसकी हमने जांच करनी है मंडे को। तो इंशाल्लाह ये MCQs भी आप साथ साथ इसको भी सेव करते जाया करें प्लीज़। आपके पास आता है ना, उसको स्क्रीनशॉट लेके संभालते जाएं। और अगर आप नहीं भी संभालेंगे तो मेरे पास तो सेव हो रहे हैं ना, वो मैंने सारे इकट्ठे करके आपको ही देने मैंने, और कहाँ लेके जाने हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह आई एम सपोर्टिंग यू। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को प्लीज़ पढ़ना शुरू करो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ना शुरू करो। आपको समझ आ गई तो MCQ जिस तरह भी देगा हम कर लेंगे, और MCQ दे के ही मैंने टेस्ट करना है आपको। तो आई होप मेरा मैसेज कम्युनिकेट हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह दोबारा से हम यही बात कर लेंगे। नेक्स्ट जी सर, वो एक कह रहा है कि मतलब लोन का बता दें, और एक कह रहा है FM की जो वैल्यू है इस पे क्या परसेंटेज आएगी, ये जो लास्ट वाला है ना इस पे। हाँ। बेटा देखो, मैं ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो FMV की वैल्यू पे यहाँ पे नहीं आना। परक्विजिट कोई भी सपोज करो, उस परक्विजिट की वैल्यू है, हाँ लैपटॉप दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा लैपटॉप, अरे यहाँ पे यार फिर
ये और साइड पे चला जाएगा। लैपटॉप को मैं समझा देता हूँ, ये एक अच्छी चीज़ समझ आ गई, लैपटॉप आ गया, लैपटॉप को मैं समझा देता हूँ। चलो, लैपटॉप मालिक ने दिया, स्टूडेंट ने कहा सर लैपटॉप की मिसाल दें, मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ये हम कैसे करेंगे। मालिक लैपटॉप लेके आया 1 लाख रुपए का, वेरी सॉरी फॉर डिले। अच्छा, मालिक लैपटॉप लेके आया 1 लाख का, मालिक हर साल इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो इस केस में आप नोट करें कि हर साल की जो डेप्रिसिएशन होगी ना, जितनी वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा ना, उसने लैपटॉप आपको दिया हुआ है। लेट्स सपोज कि डेप्रिसिएशन बन रही है साल की 25,000, तो आपकी जो सैलरी है ना, आगे चलो 12 लाख है ना, उस 12 लाख के अंदर ये जनाब 25,000 ऐड हो जाएगा, आपकी सैलरी बन जाएगी 12,25,000। तो आप 12 लाख पे टैक्स नहीं देंगे, आप 12,25,000 पे टैक्स देंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया। और बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, आप उस फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसको, और अगर आपने वो चीज़ खरीदते हुए थोड़ा सा पैसा आपने दिया हुआ है मालिक को, तो वो पैसा यहाँ पे आ जाएगा और आपकी पहली वाली सैलरी के अंदर वो वाला पैसा ऐड होगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। और जब बढ़ेगी तो शेड्यूल 1 में रेट मौजूद है, स्लैब मौजूद है, अकॉर्डिंग टू डेट स्लैब आपको टैक्स लग जाएगा। तो कल मैं कोशिश करता हूँ कि स्लैब करने की बजाय अभी इसमें से आप वो प्रिंट निकाल के स्लैब भी सेंड करें, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि स्लैब है क्या। ठीक है, आपके सामने स्लैब आ जाए तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी समझने में। प्लीज क्वेश्चन। लोन में स्टूडेंट मैंने आपको रिक्वेस्ट की, आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं कि मास्टर ने सर्वेंट को लोन दिया और लोन उसने बगैर सूद के दे दिया, आपको पैसा फ्री में मिल गया, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दरमियान में खड़ा हो गया आके मास्टर के और आपके, उसने कहा आपको फ़ायदा मिल रहा है, वो फ़ायदा कैलकुलेट करो और फ़ायदा के हिसाब से अपनी सैलरी में वो शामिल कर लो। तो वो फ़ायदा दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात भी है, टाइम देखिएगा कितना हो गया। हाँ 8:40 है, 45 पे हमारी मीटिंग डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो प्लीज़ जिन्होंने पहले क्वेश्चन किए हैं मैं उन्हीं को समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर 8:45 पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। यार लोन है, फ्री मिल गया, तो बेंचमार्क रेट जो भी है वो है 10%, यही याद कर लो। लोन आपको मिल गया 20 लाख का, फ्री में मिल गया, कोई आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ा। बैंक के पास लोन लेने जाते हो, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, कोई 15% करता है, कोई 17% करता है, कोई 18% करता है, और आपके मालिक ने तो आपको फ्री दे दिया, तो आपको उसने जो इंटरेस्ट छोड़ा उसका फ़ायदा आपको मिला। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है मैं बेंचमार्क कर देता हूँ कि वो 10% पे है वो बेंचमार्क, इसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, वो है 2 लाख। तो जनाब ये 2 लाख जो आपकी सैलरी यहाँ 12 लाख बनी थी ना, इसमें वो 2 लाख ऐड कर लो और अपनी सैलरी को कर लो 14 लाख, और इस 14 लाख के ऊपर स्लैब के मुताबिक टैक्स दे दो। ठीक हो गया जी। तो लोन वाला हमने अभी पूरा वो हम नहीं करते, लेकिन मैंने मोटा सा आपको फिर दोबारा समझा दिया। अगर नहीं समझ आई तो आप 6:45 पे कल दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, हम क्लास का आगाज़ ही यहीं से कर लेंगे। आगे जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्टूडेंट, आई लव दिस स्टूडेंट, जो भी है ये कि बड़ी अच्छी बात है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, और यही वो लोग होंगे जो अपने अप्रोच की वजह से इंशाल्लाह कामयाब हो रहे होंगे। तो ये हमें भूल जाना था। तो आज हम 30 से 40 की ब्रैकेट कवर करते हैं, 30 से 40 की ब्रैकेट कवर करते हैं। तो सेक्शन 30 से 40 इंशाल्लाह आपने करने हैं। सलीम साहब ठीक है, आपने पूरा हार्डवर्क करना है, और इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट हैं मेरी दुआ है कि यही कामयाब हो रहे हों और हम मिलके ये कामयाब हों, और जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हों, और जो कि इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट होगी, आप सारे यहाँ बैठे हों। ठीक है जी, चले आगे। कोई क्वेश्चन जी? लो जी,
जूम स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। मेरी रिक्वेस्ट अभी आप याद रखिएगा प्लीज़ कि आपने कल 6:45 पे मैसेज करने, आगे पीछे मैसेज नहीं करना। अच्छा चलें जी, मैं अभी हाउस वाले स्टूडेंट को जो कि यहाँ बैठे हुए हैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बताएं जी अब्दुर्रहमान, आप, फैज़ान, अली आप मुझसे बाद में पूछना, ठीक है? और स्टूडेंट सर ये मैंने प्रिंट किया था इधर के अप टू 21 है, ठीक है? इसमें मुझे कंफ्यूजन शायद आ रही है। बैठ जाओ, उधर बैठ के उधर बैठे मुझे बताएं। ये बात होगी प्रिस्क्राइब की, रेट यहाँ पे ये आ रहे हैं 15%। नहीं ये वो देखो ना, ये लाइन लग गई ना, ये कभी रहा होगा। मैं समझा इसमें ये निशान दिया है। नहीं ये कभी रहा होगा। स्केड्यूल्स में जाकर देखेंगे आप। हाँ कि ये कभी रहा होगा 15%, अब नहीं है। ये नीचे लाइन के नीचे चला गया ना, तो ये पुरानी बात है, किसी वक्त में रहा होगा। अभी वक्त आप डिटरमिन कर लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। एनी अदर हाउस में कोई क्वेश्चन है? एक मेयार मुकर्रर कर लेते हैं। कहते हैं देखो जी, वो बंदा बड़ा ही मेहनती है, उसको बेंचमार्क बना लो अपना, वो सबसे आगे है, वो बेंचमार्क से उसको सेट कर लो कि आपने उसकी तरह का बनना है। वो बेंचमार्क वगैरह सेट किए जाते हैं ना कि मिनिमम यार ये बेंचमार्क है, यहाँ तक तो आप पहुँचो ना, अपने आप को इतना तो इम्प्रूव करो ना, तो ये है वो बेंचमार्क। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि 10% बेंचमार्क रेट है। लें जी, एनी नवाज। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब पूछना चाह रहे हैं। एक तो जो आपने पहले एग्जांपल दी कार की, और फॉर एग्जांपल के वो इस तरह की कंडीशन है कि आपने सर्विस छोड़ दी तो वो कार आपने वापस ही जा रहे। वेरी गुड जी। आगे फिर हमने फिर क्या ऐड करना है? ले जी, गाड़ी आ गई जी वापस, गाड़ी पहुंच गई जी यहाँ पे बोर्ड पे। उन्होंने कहा जी गाड़ी आपकी नौकरी खत्म हुई, गाड़ी वापस कर दी। जब गाड़ी वापस हो गई है तो फिर आपकी सैलरी में तो कुछ नहीं आना चाहिए। जब गाड़ी वापस चली गई then there you must not add anything in your salary income। चले जी, आंसर हो गया। नेक्स्ट जी आपका क्वेश्चन। सर ये सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल आधे साल में गाड़ी थी, आधे साल नहीं थी। नौकरी की कंडीशन ये है, फैसिलिटी कंडीशन है कि आप ये करते रहेंगे तो ये आपके पास रहेगी, आप छोड़ देंगे तो ये आपसे जा रहा है। हाँ नहीं तो ऑनरशिप ना होगी। हाँ नहीं, ओनरशिप नहीं है गाड़ी, ओनरशिप का तो जिक्र ही नहीं है। आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर उसने मलकियत में आपको दे दी, एक प्रॉपर्टी दे दी, ये भी प्रॉपर्टी का हिस्सा ही बनता है ना। अगर दे दी तो फिर जब उसने दी उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो उसमें अपनी सैलरी में ऐड कर लो। हम उस तरह सोल्यूशन कर लेते हैं, वही हल बनेगा। तो इट्स ओवर फ्रॉम हियर, इट इज़ 8:45। थैंक यू वेरी मच for participating in this class and patience listening. Inshallah tomorrow we are going to meet again with the grace of Almighty Allah. Inshallah meet you tomorrow. Till then take good care of yourself, do the hard work, and please message me at 6:45 tomorrow, not earlier than 6:45. Thank you very much ji. Recording stopped.